नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में। देखो, आप सभी कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे दिल्ली पुलिस के बाद, यूपी पुलिस के बाद, एसएससी जीडी के बाद और खासकर जो एसएससी सीजीएल की परीक्षा होती है, आप सभी कैंडिडेट ने समथिंग 1 से 2 बार दे चुके होंगे। लेकिन आप सभी कैंडिडेट का इंतजार था क्योंकि कुछ कैंडिडेट का सपना होता है कि मैं आरपीएफ में भर्ती होऊंगा। तो आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई की वैकेंसी 2024 में आपके सामने है। लेकिन वैकेंसी जितनी थी, जितनी हम उम्मीद कर रहे थे, उससे कहीं कम वैकेंसियां आई हैं। लेकिन जो कैंडिडेट तैयारी नहीं कर रहे हैं और जो कैंडिडेट डिमोटिवेट हैं कि हमारी वैकेंसियां इतनी कम क्यों आई हैं, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि जो वैकेंसियां हैं अभी आप इन्हीं के लिए तैयारी कीजिए। जैसे जैसे समय बीतेगा गारंटेड ये वैकेंसियां बढ़ेंगी, एसएससी जीडी की तरह और बाकी अन्य वैकेंसी की भी तरह। ठीक है, तो आज की वीडियो में आरपीएफ वैकेंसी से संबंधित सिलेबस एवं एज रिलैक्सेशन एवं सिलेबस और जो आपका हाइट क्राइटेरिया है, आपको सिलेबस में कितने नंबर लाने हैं, ठीक है, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखें। देखो, आप सभी कैंडिडेट से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। देखो, आफ्टर ड्यूटी मेरे को जितना भी समय मिलता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ मैं आप सभी के लिए टाइम स्पेंड करूँ, आप सभी के लिए वीडियो लेकर आऊँ। लेकिन यार, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप लाइक नहीं करते, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट होता है। कई बार ऐसा लगता है कि देखो, हम पैसे के लिए तो ये काम नहीं कर रहे हैं। पैसा ऊपर वाले की कृपा से जब नौकरी लगी गई है तो मिल रहा है, ठीक है। बाकी आप सभी के लिए जो चीज़ें हमने झेली अपनी लाइफ में, वो चीज़ें आपको ना झेलनी पड़े। पहले क्या होता था, नोटिफिकेशन ही नहीं पता चलता था, ठीक है। तो अब ये सभी चीज़ें आपको सभी लोग, बहुत सारे लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। तो आप सभी कैंडिडेट सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी साथी चैनल पर नए आते हों वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। आरपीएफ न्यू वैकेंसी 2024। अगर मैं बात करूँ एसआई की और कांस्टेबल की, देखो सिलेबस की मैं बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले, सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। 120 क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, 120 क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे। मैथ की मैं बात करूं तो 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी होंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी होंगे और जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप वर्तमान समय में चल रही है, तो वो सभी चीज़ें आपको तैयार करनी है। इसके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। एग्जाम देने जो भी कैंडिडेट जाएंगे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग आप सभी कैंडिडेट को फेस करनी पड़ेगी। तो जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है उसको बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करना है। लेकिन सभी कैंडिडेट को इतनी चीज़ों का पहले से पता होगा, मैं उम्मीद करूंगा। लेकिन कुछ कैंडिडेटों को यह चीज़ का नहीं पता है कि जो आप 120 क्वेश्चन का पेपर देंगे, चाहे वो एसआई हो चाहे वो कांस्टेबल हो, ठीक है। तो एसआई और कांस्टेबल के लिए इस बार क्या हुआ है, 120 में से अगर आपके 42 क्वेश्चन सही हो गए, इस 90 मिनट के ड्यूरेशन में आपने 42 क्वेश्चन सही कर दिए, तो आपको फिजिकल का मौका मिलेगा। ऐसे ही ये जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी 120 क्वेश्चन एसआई में अगर जब आपने एससी या एसटी कैटेगरी के आप कैंडिडेट हैं, आपने 36 क्वेश्चन सही कर दिए, यानी आप 36 नंबर ले आए, तो आपको फिजिकल का मौका मिलेगा। फिजिकल में एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फीमेल, जो फिजिकल का क्राइटेरिया पहले था वही सेम टू सेम अब है। किसी प्रकार का फिजिकल में आपको छूट नहीं है। आपको फिजिकल में क्या क्या है, अगर मैं सबसे पहले एसआई की बात कर लेता हूँ। एसआई के पद कम है, कांस्टेबल के थोड़े से ज़्यादा हैं। तो 1600 मीटर की जो रनिंग है वो 6.5 मिनट में है। 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट में। ये लॉन्ग जंप हो गया 12 फीट और ये हाई जंप हो गया, ठीक है, 3.9 फीट। ये चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना स्कोर कर पाते हैं, न्यूनतम इतना स्कोर आप ले आए, तो आपको फिजिकल का मौका मिलेगा। इतने पर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज़ आप ध्यान कर लेंगे, ठीक है। कांस्टेबल का क्राइटेरिया मैं बता दूं फिजिकल का, तो 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की रनिंग है। लॉन्ग जंप जो है 14 फीट का है और हाई जंप जो है वो 4 फीट का है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है उसमें आप सभी ने देखा होगा, या जिन कैंडिडेट ने नहीं देखा तो उनको मैं बता दूं, आप सभी कैंडिडेट का सबसे पहले सीबीटी होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 में से अपना न्यूनतम टारगेट तो यही रखना, मैक्सिमम कितना ही भी रखना, 80-82 के आसपास क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी इतने नंबर पर आपको फिजिकल देने का मौका मिल जाएगा। तो आरपीएफ भर्ती का जिन्होंने सपना संजोया है, वो सभी कैंडिडेट मानसिक के साथ साथ शारीरिक रूप से भी तैयार रहें, क्योंकि आरपीएफ और दिल्ली पुलिस अपने फिजिकल के लिए जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि एसएससी जीडी में 5 किलोमीटर की दौड़ करवा ली और आप फिजिकल में पास। यूपी पुलिस की तरह 4800 मीटर की दौड़ हो गई, 24 मिनट में आपने क्वालिफाई की और तो आप पास हो गई, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर लॉन्ग जंप भी और हाई जंप भी बहुत अच्छे से पास करना होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है।
बहुत सारे कैंडिडेट हाई जंप में, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हाई जंप में बाहर होते हैं, ठीक है। जो कैंडिडेट इतना स्कोर कर भी पाते हैं तो सबसे ज़्यादा हाई जंप में बाहर होते हैं, खासकर वो कैंडिडेट जिनका वेट ज़्यादा है, जिनका प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। बाकी 6.5 मिनट में 1600 मीटर कोई आसान रेस नहीं होती है, 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की रेस कोई आसान नहीं होती है, ठीक है। तो फिजिकल की तैयारी भी आपको बहुत अच्छे से करनी होगी, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूँ क्या वैकेंसी बढ़ेंगी, 99% संभावनाएं हैं। जो वैकेंसियां हम उम्मीद कर रहे थे उतनी वैकेंसियां नहीं आई हैं, तो ये वैकेंसियां बढ़ने की पूरी संभावना है, ठीक है। ये वैकेंसियां बढ़ेंगी आने वाले समय में। आप सभी कैंडिडेट से मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि आपको तैयारी करनी है बिगर कोई सोचे, बिगर कोई चीज़ें जाने, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट सवाल कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन, आरपीएफ की जो भर्ती इतने दिनों से नहीं आई है, तो क्या हमको एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर मैं अन्य वैकेंसी की तुलना करूं, अन्य वैकेंसियों के बारे में, जैसे आप सभी कैंडिडेट को पता है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो गई, चाहे नहीं दिल्ली पुलिस नहीं, एसएससी जीडी या कोई और वैकेंसियाँ, अगर मैं यूपी पुलिस की बात करूं, तो आप सभी कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन देखने को मिला है। खासकर उन कैंडिडेटों को जो ओवर एज हो रहे हैं और जो दुर्भाग्यवश कोरोना काल, जो हमने कोविड देखा, महामारी देखी, उसकी वजह से जो कैंडिडेट ओवर एज हुए हैं, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट के लिए मैं बता दूं, आप सभी कैंडिडेट, अगर आपने आरपीएफ का सपना देखा है तो आप सभी कैंडिडेट को फुल डेडिकेशन के साथ में तैयारी में लग जाना चाहिए। आप सभी कैंडिडेट के लिए 2024 इतना बड़ा सुनहरा मौका है कि आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आप सभी कैंडिडेट को पीछे छोड़ने वाला कोई नहीं है। जो कैंडिडेट यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी कैंडिडेट फुल डेडिकेशन के साथ में लगे रहें। उत्तर भारत में सर्दियाँ पड़ रही हैं, मैंने भी इसका सब बंद है, तो आप सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर्दी से बचते हुए अपने आप को प्रिपेयर करें एग्ज़ाम के लिए, फिजिकल के लिए। और आप सभी कैंडिडेट का जो आने वाला समय है वो बहुत ज़्यादा शुभ हो, आप सभी कैंडिडेट का गवर्नमेंट जॉब का सपना साकार हो जाए, इसी की मैं कामना करता हूँ, आशा करता हूँ, और आप सभी कैंडिडेट से विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।